नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार हम कैलकुलेशन टेक्निक्स को सीखकर अपनी कैलकुलेशन स्पीड को 10 गुना तक कर सकते हैं। आने वाले कॉम्पिटिटिव के जमाने में जब आप देखते हैं कि किस प्रकार पेपर को सिलेक्शन के लिए हमें हल करना होता है, सिलेक्शन के लिए हल करना होता है, तो फिर वहां पर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत मायने रखती है। आइए देखिए, टेक्निक्स के बारे में सीखते हैं। ये कैलकुलेशन टेक्निक्स है, इनसे आपकी स्पीड 10 गुना तक हो सकती है। अगर हम देखें 84 को 5 से गुणा करना है, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस इसका आधा कर दीजिए। जब भी हम 5 से गुणा करते हैं संख्या आधी हो जाती है और ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। कैसे? 84 का आधा करेंगे 42 यानी 42 होगा और जीरो पुट करते ही दोस्तों आपका आंसर आया 420। इसी प्रकार आपका आंसर देखिए, 12 का आधा 6 हो जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा और जीरो पुट करते ही दोस्तों आपके सामने आया 630, जो कि इस सवाल का आंसर है। ऐसे आप और टेक्निक्स देखेंगे, जैसे देखिए मैंने कहा ये मल्टीपल आपके सामने आ सकता है। मैंने कहा 1234 को 5 से गुणा करिए। आप देखेंगे सामान्य रूप से जब हम इसे गुणा करते हैं तो हमें समय लगता है, इसी समय को हम बचा सकते हैं। कैसे? केवल इसका हाफ करिए, 12 का आधा 6, 34 का आधा 17 और बस जीरो पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। यानी जब भी आपको 5 से गुणा करना हो तो संख्या आधी करिए और बस जीरो पुट कर दीजिए। सेम यही चीज यहां पर दोहराइए। आप बोलेंगे 8 का आधा हम कर सकते हैं दोस्तों 4, 3 का आधा नहीं हो रहा, आप 4 मिला लीजिए, 34 का आधा 17, 52 का आधा दोस्तों 26 और जीरो पुट करते ही आपका आंसर आएगा 4,17,260। इसी प्रकार हम कुछ और सवाल भी देखेंगे दोस्तों। आपके मन में जो सवाल आ रहा है हम उसी सवाल को लेते हैं। देखिए भाई, ये सवाल आपके सामने है, 87 को 5 से गुणा। आप यहां एक नोट करेंगे चीज, कुछ संख्याएं आपके मन में आ रही होंगी जिनका आधा नहीं हो पा रहा होगा आपसे। सर ये वैसी ही संख्या है, 8 का आधा तो सर हो रहा है कितना 4, पर 7 का आधा सर इंटीजर नहीं आ रहा, पूर्णांक नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे सर, इसका आधा करने पर दशमलव आएगा। कैसे? 7 का आधा दोस्तों 3.5 होता है, यानी आंसर आया 3.5। पर आपको इसका आंसर बताना है तो बस कुछ मत करिए, एक काम करिए, ज्यादा कुछ नहीं करना। पॉइंट का अपोजिट होता है, दशमलव का अपोजिट होता है जीरो। कैसे? बस यहां पर आपको जीरो पुट करना होता था, जीरो लगाना होता था। अब जब दशमलव आ जाए तो बस जीरो मत लगाइए, आपका आंसर 435 सही जवाब। ऐसा ही देखिए इधर, इसका आंसर क्या होगा? 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 34 का आधा 17 और 5 का होता है ढाई, ढाई यानी 2.5 और बस पॉइंट आ गया ना, तो पॉइंट मत लगाइए, हटा दीजिए पॉइंट, आपका आंसर आ जाएगा 4,21,725। यदि आधा करने पर, कोई भी संख्या आधा करने पर पूर्णांक बने तो बस जीरो पुट करिए और दशमलव में अगर आपका आंसर आए तो बस वहां दशमलव हटा दीजिए, आपका आंसर 5 गुना हो जाएगा। यही तरीका हम कुछ आगे के सवालों में लेंगे, पर पहले ये सवाल आपके सामने है, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। जैसे कुछ और सवाल मैं लेता हूं आपके सामने, भाई कोशिश आपको भी करनी है, ठीक है। तो देखो एक सवाल और आ चुका है अगला। जैसे 5 से गुणा करना आपने सीखा, अब देखिए 36 गुणा 25 ये आपके सामने है। 36 गुणा 25, मैं कहता हूं कि अगर 36 को 25 से गुणा करना है तो पहले 25 को देखिए। सर 25 का मतलब होता है 5 गुना 5। 25 का मतलब क्या होता है? 5 गुना 5, यानी 25 के अंदर 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। 5 गुणा 5 यानी 5 को 2 बार गुणा करने पर 25 बनता है। इसका सीधा अर्थ है कि 25 का मतलब 2 बार 5 से गुणा करना, और एक बार 5 से गुणा करना अभी अभी सीखा था। आधा करिए और क्या लगा दीजिए? जीरो। तो यही काम बस यहां कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? देखिए यहीं पर हम करेंगे, 25 को यदि 36 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा करना यानी एक बार आधा, और 25 से गुणा करना यानी 2 बार आधा। तो हम बोलेंगे 36 का 2 बार आधा करिए, कितना हो जाएगा? 18, 18 का आधा 9, 2 बार आधा 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, लगा दीजिए बस 2 जीरो। जब 5 से गुणा करते हैं तो एक बार आधा एक बार जीरो। जब हम 25 से गुणा करेंगे जिसमें 5 2 बार है तो 2 बार आधा 2 जीरो। इसी प्रकार देखो ये आंसर क्या होगा? सर 84 का आधा कितना होता है? 42,
42 का आधा कितना होता है 21, बस जीरो पुट करिए 2, आपका आंसर 2100, बिल्कुल सही जवाब। अगला कुछ सवाल मुझे बता दीजिए, आप क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए। देखो ये जो सवाल आपके सामने है, इनमें एक बार तो पूरा पूरा आधा हो रहा है, पर दूसरी बार आधा नहीं होगा। ऐसी संख्याएं आपके सामने आ सकती है, वहां पर कंफ्यूजन में नहीं रहना। मैं आपको बताता हूं, 46 को यदि हम 25 से गुना करें तो 46 का आधा बोलेंगे आप 23। जब 23 का आधा करते हैं तो वहां आंसर आता है 11.5, और 11.5 फिर दशमलव में आ गया सर, 11.5 यानी 11.5। अब आप बताइए, एक बार आधा 1 जीरो, दो बार आधा 2 जीरो, 2 जीरो यहां पुट करनी है, पर सर एक दशमलव है, एक संख्या छोड़कर दशमलव है, तो जीरो दशमलव का उल्टा होता है। तो एक जीरो से एक दशमलव हट जाएगी तो फिर भी एक जीरो बचेगा, यानी बस एक बार जीरो पुट करिए, आपका आंसर 1150। यहां देखिए 54 को यदि 25 से गुणा करेंगे तो 54 का आधा 27, 27 का आधा 13.5 है, 13.5 का मतलब 13.5। और आप देखेंगे जब हम पॉइंट हटाते हैं, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, 2 जीरो लगाना है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट से एक जीरो खत्म, अब भी एक जीरो और लगा दीजिए, तो 1350 इसका सही जवाब। अगला सवाल देखिए, मैं आपके सामने लेता हूं 125 से गुणा। देखो इस वीडियो में हमने 5 से देखा, 25 से देखा, अब 125 देख लीजिए, और फिर हम 625 भी आपको बता देंगे कैसे। देखो 36 को जब 125 से गुणा करते हैं, सर 125 का अर्थ होता है 5 गुना 5 गुना 5। दोस्तों 5 कितनी बार आया, 3 बार आया। 5 यदि 3 बार आता है तो इसका मतलब 3 बार आधा 3 जीरो, ये तो आप समझ ही चुके हैं। तो देखो 36 का आधा करो एक बार 18, 18 का आधा दोबारा कितना हो जाएगा 9, और 9 का आधा तिबारा करिए तो कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलेंगे 36 का आधा, बताइए 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, अरे हाँ या ना, और 9 का आधा 4.5 यानी 4.5। अब जब हम जीरो पुट करेंगे तो सर 125 का मतलब 3 बार आधा किया हमने, इसका मतलब 3 जीरो पुट करनी है, तो आप कहेंगे सर एक जीरो से तो एक पॉइंट गई, और फिर भी हमारे पास 2 जीरो बचेंगी, तो आंसर 4500। सेम प्रोसेस यही दोहराइए। 56 का आधा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 28, 28 का आधा दोस्तों 14, और 14 का आधा दोस्तों कितना हो जाएगा 7। 3 बार आधा करने पर हमारे पास आया 7, 3 बार आधा करिए, 28 का 14 हुआ, सॉरी 56 का 28, 28 का 14, 14 का आधा 7, 3 बार आधा किया 7 आया, 3 बार आधा 3 जीरो, तो आप 3 जीरो पुट करिए, आपका आंसर 7000 होगा, यानी 56 का 125 गुना 7000, और इसी प्रकार 36 का 125 गुना 4500 आपका आंसर है। आपने पिछले सवाल में देखा, देखो ये आपने देखा अभी अभी मैंने समझाया, 46 को जब 25 से गुना किया, एक बार आधा पूरा पूरा हो गया, दोबारा जब आधा नहीं हुआ तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगी थी, उससे एक जीरो काटा था। यही सेम प्रोसेस आपने यहां दोहराया है। ठीक है, आ जाइए कुछ और सवाल आपके सामने लेता हूं। जैसे ये सवाल आपके सामने आया, ये आरपीएफ एग्जाम का सवाल है, आरपीएफ एग्जाम का सवाल है, आरपीएफ एसआई का सवाल है 5 जनवरी का। 5 जनवरी को जो एग्जाम हुई थी आरपीएफ एसआई की 2019 में, उस एग्जाम का यह सवाल है। सवाल का उद्देश्य केवल एक है, आपको कितना टाइम इस सवाल में लगता है यह पता करना। कैसे, देखो जिन विद्यार्थियों को इन सरल सवालों में अधिक समय लगेगा वो कठिन सवालों में समय नहीं दे पाएंगे, जिससे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको ऐसे सरल सवालों को कम से कम समय में करना है। और कैसे करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं कैसे इसे हल किया जाता है, और तरीका मैं बता देता हूं आपको इसे कैसे हल करना है। देखिए 5 की घात 4 का मतलब क्या सीखा था अभी, 5 यदि एक बार आए तो एक बार आधा 1 जीरो, 2 बार आए 2 बार आधा 2 जीरो, 4 बार आ गया तो बोलिए 4 बार आधा और 4 जीरो, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4। आपने 64 का आधा 32, 16, 8, 4, 4 बार आधा किया 4 आ गया, और कितनी जीरो, अगर 3 बार आधा 3 जीरो, और 4 बार आधा 4 जीरो। माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, 4 जीरो लगा दी, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे। अब देखिए 32 को 5 की घात 3 से गुणा करेंगे, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 3 बार आधा किया 4 आ गया, 3 जीरो पुट करेंगे तो 1 2 3,
3 जीरो मैंने पुट कर दी। अब देखिए 4 बार आधा 4 जीरो, 3 बार आधा 3 जीरो, आधा आधा करके जीरो लगा दी। 40,000 इधर हुआ, 4,000 इधर हुआ, 40,000 से 4,000 घटाएंगे 36,000। दोस्तों इसका सही जवाब आंसर हो जाएगा। यह आरपीएफ एसआई का सवाल है। अगर यह तरीका पता नहीं होता तो 90% विद्यार्थियों की तरह जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो क्या करते हैं, 5 की घात 4 यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। क्योंकि 64 का पहाड़ा आपको आता नहीं है तो फिर आप इधर से गुणा करेंगे। कैसे? 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। यानी अब दोस्तों 625 को आपको गुणा करना पड़ेगा किससे? 64 से। 625 को यदि आप 64 से गुणा करेंगे तो गारंटी समय लगने वाला है। इसलिए यह तरीका जो है वो सबसे शानदार स्पेशल तरीका है। समझ गए दोस्तों? तो देखिए अब ये सवाल जो है आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। इन दोनों सवालों को हल करना है अभी और तुरंत कमेंट में जवाब देना है।